इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसको स्टडी करते हैं कि एक जीन है उसका किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करैक्टर है वो शो करता है। तो मेंडल क्रॉस्ड टाल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो मेंडल ने एक टाल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया जो बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग लाइन से थे, उनके अंदर कोई मिक्सर या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन होने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उनको लिया और उनके बीच में जो हाइब्रिडाइजेशन है, उनके बीच में जो क्रॉसिंग है वो करवाई, जिससे कि वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है उसको स्टडी कर सकें। कलेक्टेड सीड प्रोड्यूस्ड एंड ग्रीन them टू जनरेट द प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो वहां से क्या है, उन्होंने सीड इकट्ठा किए और जो भी ब्रीडिंग के बाद जो भी रिजल्ट आया, जो भी प्लांट बने, तो वहां से जो उन्होंने सीड इकट्ठा किए, जो पोलिनेशन करवाने के बाद सीड है, और सीड को जब उन्होंने उगाया तो उसके बाद जो हाइब्रिड जनरेशन है, फर्स्ट जो हाइब्रिड जनरेशन है, मिक्सिंग वाली जो जनरेशन देखने को मिली, उसको फिलियल जनरेशन नाम दिया और F1 भी हम उसको बोलते हैं, या F1 प्रोजेनी भी बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड ऑल F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टाल नन वर ड्वार्फ। हालांकि उसने जो पेरेंट्स है एक ड्वार्फ लिया था एक टाल लिया था, लेकिन जो F1 के अंदर जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे टाल देखने को मिले। देन सेल्फ पोलिनेटेड, तो उसने क्या किया कि अब जो F1 जनरेशन थी उसके अंदर सेल्फ पोलिनेशन नहीं करवाई, क्रॉस पोलिनेशन नहीं करवाई, और उसके अंदर क्या देखा कि कुछ जो स्प्रिंग है वो ड्वार्फ देखने को मिले हैं। फैलियल 2 जनरेशन में जो सेकंड जो जनरेशन है उसके अंदर कुछ पौधे ड्वार्फ भी देखने को मिले, हालांकि फर्स्ट जनरेशन में कोई भी पौधा ड्वार्फ नहीं था। तो प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट क्या देखने को मिला, जो F2 जनरेशन है उसके अंदर जो ड्वार्फ थे वो 1/4 थे और जो टाल थे वो 3/4 थे, मतलब जो 75% थे, ज्यादातर जो पोर्शन था वो टाल प्लांट का था और जो 25% प्लांट्स थे वो केवल ड्वार्फ देखने को मिले। तो कंक्लूजन क्या रहा यहाँ से, जो टाल एंड ड्वार्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंटल टाइप। तो जो टाल और ड्वार्फ हैं वो अपने पेरेंटल टाइप के जैसे ही दिखाई देते थे बाहर से तो देखें तो। डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, और वहाँ पे कोई मिक्सिंग वगैरह है वो शो नहीं कर रहे थे। नन वर ऑफ इन बिटवीन हाइट, तो उनको कोई बीच की हाइट का नहीं था कि मीडियम साइज की हाइट चली गई उसमें, तो या तो टाल थे या फिर ड्वार्फ थे, जैसे कि पेरेंट्स थे। Only one of the parental traits were expressed in F1 generation, while at F2 stage both traits were expressed in proportion of। जो पहले F1 जनरेशन का जो रेशियो था वो 1 ही रहा कंप्लीट, और जबकि जो F2 जनरेशन था, F2 स्टेज थी, उसके अंदर जो रेशियो था वो 3:1 है। 3 किसका था, टाल का था, और 1 ड्वार्फ का था। कंट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज, और यहाँ पे ब्लेंडिंग है, जो मिक्सिंग है वो कोई शो नहीं हुई, वहाँ पे कोई एक इंटरमीडिएट कंडीशन देखने को नहीं मिली, बीच की कंडीशन नहीं देखने को मिली, ये इसका कंक्लूजन था। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसी से मिलता जुलता है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, क्रॉस डन टू स्टडी जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर। एक करेक्टर को स्टडी करने के लिए जो क्रॉस किए जाते हैं उसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे हाइट का जो करेक्टर है, और ये किस किस के बीच में, कैपिटल टी और स्मॉल टी टाल एंड वार्फ के बीच में जो होमोजाइगस कंडीशन ली जाती है उनके बीच में करवाया जाता है। रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग इन F2 जनरेशन। तो जो रिसेसिव पेरेंटल ट्रेट है, जो रिसेसिव कंडीशन है, वो एक्सप्रेस होती है जाके F2 जनरेशन में, जबकि F1 जनरेशन में उसका कोई भी जो करेक्टर है वो शो नहीं होता है, सारे प्लांट टाल बनते हैं। F2 जनरेशन में अपना जो प्रभाव है वो शो कर पाती हैं। टाल एंड ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस गैमेट्स। तो टाल और ड्वार्फ प्लांट्स हैं वो मियोसिस के द्वारा गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जो हैप्लॉइड सेट ऑफ जो क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। एलिड्स ऑफ पेरेंटल पेयर सेग्रीगेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट और सेग्रीगेट, मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं कब, जब गैमेट बनते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस में जो मेंडल का जो लॉ है, सेकंड लॉ, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वो समझने को मिलता है। एंड ओनली वन एलेल इज ट्रांसमिटेड टू गैमेट। तो जो एक एलेल होता है, जैसे पेयरिंग में प्रेजेंट है कॉन्ट्रास्टिंग एलेल, तो एक एलेल है वो एक गैमेट के अंदर जाता है, जैसे क्रोमोसोम जाते हैं, तो इस तरीके से आधे क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएंगे, आधे एक साइड में। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से जो एलेल हैं वो आधे आधे चले जाते हैं, पेयरिंग है वहां से वो ब्रेक हो जाती है, सेग्रीगेशन इसी को बोलते हैं। सेग्रीगेशन क्या रहता है, रैंडम प्रोसेस एंड 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलेल। तो एक रैंडम प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कंप्लीट जो पेयर है वो 50-50 में टूट जाता है, और उसके अंदर कौन सा 50 कहाँ पे जाएगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, रैंडम प्रोसेस इसलिए बोलते हैं। और गैमेट्स ऑफ टाल कैपिटल टी प्लांट्स हैव LLT एंड गैमेट्स ऑफ ड्वार्फ TT प्लांट्स हैव LLT। तो जो गैमेट्स हैं ये
कैपिटल टी देखने को मिलेंगे, और जो ड्वार्फ प्लांट्स के हैं वो स्मॉल टी देखने को मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो एल हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जिससे जाइगोट बनता है, और जाइगोट के अंदर जो कंडीशन है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन पाई जाती है, अलग अलग एल देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड हैव कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कंटेन एल विच एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। F1 प्लांट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी, जब ये सेल पोलिनेटेड करवाया जाता है तो प्रोड्यूस गैमेट्स ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो जब आगे सेल पोलिनेशन हमने इससे पीछे स्लाइड में देखी थी कि वो सेल पोलिनेशन करेंगे तो उस टाइम पे जो गैमेट्स हैं वो हाफ जाएंगे आगे, एक जगह कैपिटल टी जाएगा, एक जगह स्मॉल टी जाएगा, और इक्वल प्रोपोर्शन में जाएंगे। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो 50% जो जीन्स जीनोटाइप टी 50% चांस टू पोलिनेट एग्स ऑफ द जीनोटाइप कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसके अंदर जो हम डायग्राम से भी समझेंगे 50% चांस होते हैं कैपिटल टी के कि वो किस कैपिटल टी को फर्टिलाइज करेगा या स्मॉल टी को फर्टिलाइज करेगा। पोलन ग्रेन्स ऑफ द जीनोटाइप टी हैव 50%, और दूसरे का भी जो पोलन ग्रेन है, मतलब पोलन ग्रेन दो टाइप के हैं, दो टाइप के एग हैं। तो जो एक टाइप का पोलन ग्रेन कैपिटल टी है वो किसी भी एग को, कैपिटल टी वाले को भी या स्मॉल टी वाले एग को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा पोलन ग्रेन है स्मॉल टी वाला, वो कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों को फर्टिलाइज कर सकता है, 50% चांस होते हैं। तो यहाँ से जो फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 मिलता है, जबकि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:2:1 देखने को मिलेगा, जो कि हम डायग्राम से अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में प्योर टाल प्लांट है, कैपिटल टी यहाँ पे ड्वार्फ प्लांट है, इनके बीच में क्रॉस करवाया गया है, क्रॉस पोलिनेशन। तो जो F1 जनरेशन है वो सारे टाल प्लांट बने हैं, वो बात अलग है कि वो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। जब सेल्फिंग करवाई जाती है कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, तो उससे जो आगे F1 जनरेशन बनेगी वो एक है जो प्योर टाल प्लांट बनेगा कैपिटल टी लिए हुए, बाकी जो दो है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलेगी, हाइब्रिड वैरायटी बोल सकते हैं, और एक है वो ड्वार्फ मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ड्वार्फ अपना जो प्रभाव है वो फर्स्ट में तो नहीं शो कर पाया, लेकिन F2 जनरेशन के अंदर अपना जो इफेक्ट है वो शो कर पाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका रहता है, जो टाल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट है इनके बीच में जो क्रॉसिंग है, पहले हम क्या लिखते हैं इसका फिनोटाइप बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, उसके बाद जीनोटाइप, और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाए जाते हैं गैमेट बनते हैं। यहाँ पे एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे, यहाँ पे भी एक ही टाइप के गैमेट, अलग अलग कब दिखाया जाता है जब सेपरेट अलग अलग टाइप के गैमेट बने। तो जब गैमेट्स हैं, गैमेटोजेनेसिस है, तो जो यहाँ पे लाभ सेग्रीगेशन है वो देखने को मिलता है। तो जो एलील है वो अलग अलग हो जाते हैं, पेयर से अलग अलग। F1 जनरेशन जो हेट्रोजाइगस टाल कंडीशन देखने को मिलेगी, और जो टाल के अंदर हेट्रोजाइगस टाल के अंदर जो हम सेल्फिंग करवाते हैं तो गैमेट्स हैं वो एक टाइप के बनेंगे, वैसे जो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनको ही यदि हम क्रॉसिंग करवाएंगे पुनेट स्क्वायर के द्वारा, तो इसमें एक साइड में हम मेल के जो गैमेट्स है वो रखेंगे, एक साइड में फीमेल के गैमेट्स, और इनके बीच में जब कॉम्बिनेशन देखेंगे तो एक होमोजाइगस टाल है, एक हेट्रोजाइगस, दो हेट्रोजाइगस टाल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ कंडीशन है, ड्वार्फ होमोजाइगस ही होती है। तो यहाँ पे जो बाहर से देखेंगे टाल कितने हैं टोटल, वो 3 है, एक ड्वार्फ है। तो टाल 3 टाल 1 ड्वार्फ रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो है, जो जीनोटाइप देखें हम तो एक कैपिटल टी है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, और एक क्या है कैपिटल टी। लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन 2 लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जो फर्स्ट लॉ था मेंडल ने दिया था, जो इसमें क्या कुछ हम याद रख सकते हैं, जो करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो यहाँ से कंक्लूजन आया था, उन कंक्लूजन के बेस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया गया था कि जो करेक्टर्स हैं, जो भी गुण हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट कुछ इकाइयाँ प्रेजेंट होती हैं अलग अलग, उनके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा वो रेगुलेट किए जाते हैं, जिनको हम फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर हैं जो जीन है, एलिल एलिल बोल सकते हैं, एलिल हैं जो वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ, जो हमने देखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। इनडिसिमिलर पेयर, जो अलग अलग पेयरिंग में जो एक फैक्टर है वो डोमिनेट्स करता है जबकि अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि दूसरा जो कैरेक्टर है वो रिसेसिव होता है, वो अपना प्रभाव नहीं शो कर पाता। Used to explain expression of only one of the parental character in monohybrid cross in F1 and expression of, तो यही ला है जो इसको यूज किया गया किसके अंदर, जो पेरेंटल करेक्टर से जो भी F1 या F2 जनरेशन बने थे, तो उनके जो क्रॉस है, क्रॉस के अंदर जो जनरेशन हैं उनको समझने में ये ला मदद करता है।
आल्सो एक्सप्लेन, और इस लॉ ने ही जो 3:1 है उस लॉ, उस प्रोपोर्शन को, उस रेशियो को साबित किया है, उसको उसके बारे में समझाया है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट है, ये इस फैक्ट पे बेस्ड था कि जो हम बोल रहे थे कि ब्लेंडिंग नहीं होती है, मिक्सिंग नहीं होते हैं, इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं देखने को मिलती है, तो उस फैक्ट के ऊपर ये डिपेंड था। बोथ करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन, हमने देखा जो ड्वार्फ करेक्टर है वो एक F1 जनरेशन के अंदर अपना प्रभाव है वो नहीं शो कर पा रहा था, लेकिन F2 के अंदर है जो वो अपना एक सेपरेट जो ड्वार्फ प्लांट है वो देखने को मिला था 3:1 के अंदर। तो इसका मतलब ये कि F1 के अंदर ये चीज नहीं देखने को मिली थी। पेरेंट्स कंटेन 2 एलेल्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो पेरेंट्स के अंदर पे 2 एलेल प्रेजेंट होते हैं पेयरिंग के अंदर, और जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो सेपरेट हो जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ एलेल सेग्रीगेट, अलग अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर, और जो गैमेट्स है वो केवल उनमें से एक ही फैक्टर है उसको रिसीव करता है। होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस सिमिलर टाइप के गैमेट्स हैं जो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस करेगा, जबकि हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार के जो गैमेट्स हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करते हैं, 50-50% वो प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, डाइहाइब्रिड क्रॉस जिसको बोला जाता है। अब तक हम सिंगल जीन का इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे, तो अब डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मेंडल ने पी प्लांट के अंदर जो क्रॉसिंग करवाई, अब उसके पास दो दो करेक्टर के साथ उसने स्टडी करना स्टार्ट किया। जैसे कि एग्जांपल लिया उसने सीड लिए, एक सीड वो थे जो येलो कलर के थे और राउंड उनकी शेप थी, और जो दूसरे सीड थे वो ग्रीन कलर के थे, हरे रंग के थे और रिंकल्ड जुरीदार शेप थी। F1 प्लांट्स आर येलो कलर्ड एंड राउंड सीडेड शेप्ड सीड, तो जो सबसे पहले जो पहले जनरेशन बनी है वो एक ही जैसे सारे के सारे जो सीड बने हैं, हालांकि वो बात अलग है, हेट्रोजाइगस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेंगी, या येलो कलर्ड थे और राउंड शेप थी, चाहे वो ग्रीन और रिंकल्ड जो गुण था वो टोटली यहाँ पे स्प्रेस हो चुका है, कंप्लीट डोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिली है। दैट इज येलो कलर वाज डोमिनेंट ओवर ग्रीन एंड राउंड शेप डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, जो शेप है उसके ऊपर डोमिनेट कर गई थी जो राउंड शेप है। जीनोटिपिक सिंबल जो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, कैपिटल वाई डोमिनेंट येलो सीड के लिए, सीड कलर के लिए जो रहेगा येलो कलर, स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए रहेगा, आर है जो कैपिटल आर राउंड शेप के लिए रहेगा, और जो स्मॉल आर है वो रिंकल्ड शेप के लिए वर्ड यूज किए जाएंगे। जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स कैन बी रिटन एज, जो पेरेंट्स के जीनोटाइप है वो कैपिटल आर कैपिटल, क्योंकि पेयरिंग में प्रेजेंट होते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आई कंडीशन देखने को मिलेगी। और जो गैमेट्स हैं वो शुरुआत में जो फ्यूज होंगे F1 जनरेशन बनाएंगे तो वो गैमेट्स एक जगह से कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक जगह से स्मॉल वाई आएंगे, और F1 जनरेशन जो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई टाइप के जनरेशन देखने को मिलेगा। व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड द F1 प्लांट्स ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स हैड येलो सीडेड, तो उन्होंने जब सेल्फ पोलिनेटेड करवाई F1 जनरेशन के अंदर, तो ये चीज देखी कि जो 3/4 है F2 जनरेशन की वो येलो सीडेड थे, जबकि 1/4 है वो ग्रीन सीडेड थे। तो यहाँ पे भी जो मेंडल का यदि हम 1:1 करेक्टर स्टडी करें तो वहाँ पे रेशियो है वो मेंटेन रहता है। येलो एंड ग्रीन कलर्ड सेग्रीगेटेड इन 3:1, दोनों के दोनों जो अलग अलग जो करेक्टर हैं वो 3:1 में ही सेग्रीगेट हुए हैं। राउंड एंड रिंकल्ड सीड शेप आल्सो सेग्रीगेट, जो राउंड और रिंकल्ड है करेक्टर एक सिंगल करेक्टर है, जैसे कलर है येलो और ग्रीन वो 3:1 में था, और जो शेप है राउंड एंड रिंकल्ड वो भी 3:1 में ही सेग्रीगेट हुई है। तो यहाँ से जो एक रेशियो है वो देखने को मिलेगा, जब इसकी मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं दोनों की आपस में तो 9:3:3:1 वो देखने को मिलेगा। और जीनोटिपिक रेशियो है जो थोड़ा सा अलग रहेगा, 1:2:1, 2:4:1 और 1:2:1, तो 121, 242, 121 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, और इन रेशियो को ही हम आगे डायग्राम में समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का जो फिनोटाइप है राउंड कलर है और येलो राउंड शेप है और येलो कलर है, यहाँ पे रिंकल्ड ग्रीन कंडीशन है, तो यहाँ पे जैसे ही F1 जनरेशन मिलेगी तो वो हेट्रोजाइगस कंडीशन बनेगी, येलो एंड राउंड शेप देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, गैमेट्स को रखा जाता है इस तरीके से, अलग अलग टाइप के जो गैमेट्स यहाँ पे बनेंगे, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 9 कंडीशन देखने को मिलेगी, 9:3, तो 9 कंडीशन कौन सी है, ये इस तरीके से जब जाएंगे हम बिल्कुल एक ट्रायंगल जो देखने को बन रही है, तो इस कंडीशन में जो 9 है वो अपने क्या बनेंगे, राउंड एंड
येलो सीड बनेंगे। उसके बाद 3 हैं जो 3 हैं येलो एंड रिंकल्ड बनेंगे। और उसके बाद ये 3 हैं जो नीचे वाली एक ट्रायंगल बन रही है जो, तो इसके अंदर हमको राउंड एंड ग्रीन सीड है, और एक जो है वो रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 9:3:3:1 कंडीशन है वो देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से यदि हम अलग अलग जीनोटाइप देखने की कोशिश करें तो 1:2:1, 1:2:4:1, तो इस टाइप की एक जो जेनेटिक रेशियो है वो भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस से ही देखने को मिला है। तो व्हेन टू पेयर्स ऑफ ए ट्रेट वर आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड, segregation of one pair of characters is independent on the other pair of characters। तो इसके अंदर पीछे से समझ सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे जो एक करेक्टर्स है जो F1 जनरेशन में कम्बिनेशन है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो जो पेरेंट्स से जो कम्बिनेशन आए हैं उनसे ये चीज़ बनी है। लेकिन आगे जब इनके कम्बिनेशन बनेंगे तो पेरेंट्स के पास तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर था और स्मॉल आर था, लेकिन जो एक्स्ट्रा कम्बिनेशन देखने को मिले हैं ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा जो कम्बिनेशन है जो कि पेरेंटल कम्बिनेशन से अलग कम्बिनेशन देखने को मिलते हैं वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं। तो यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट, तो जो करेक्टर्स की जो पेयरिंग है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है कि भाई जिस कम्बिनेशन में वो आए थे उसी कम्बिनेशन में गई, कोई जरूरी नहीं है। Punnett square can be effectively used to understand independent segregation of one pair of the genes R and R। तो पुनेट स्क्वायर का काफ़ी इस चीज़ में यूज किया है, हमने पीछे भी देखा है। 50% ऑफ द गैमेट्स हैव जीन आर एंड अदर हैव स्मॉल आर, तो 50% जो जीन है उनके पास 50% के पास कैपिटल आर मिलेगा, 50 के पास स्मॉल आर मिलेगा। बिकॉज सेग्रीगेशन ऑफ 50% आर एंड 50% स्मॉल आर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ, तो इनकी सेग्रीगेशन किस बेस पे होगी, कैपिटल वाई की स्मॉल वाई की और कैपिटल आर स्मॉल आर एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी भी प्रकार से कम्बिनेशन है वो देखने को मिल सकता है। सो 50% आर बीरिंग गैमेट्स हैज वाई कैपिटल वाई और 50 के पास क्या रहेगा, स्मॉल वाई रहेगा। 4 जीनोटाइप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 4 टाइप्स ऑफ द पोलन ग्रेन एंड 4 टाइप्स ऑफ एग, जो कि जो एक्स्ट्रा कम्बिनेशन है वो देखने को मिलेगा। कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल वाई भी आप नोट कर लेना यहाँ पे, जो कि 4 प्रकार के जो गैमेट्स का बनना ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करता है। जो